आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को टेलीग्राम फ्री चाहे, जो भी भाई फ्री चाहे टेलीग्राम को, वो आके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक को ज्वाइन कर ले भाई, क्योंकि हर एक ट्रेड भाई फ्री है और हमेशा के लिए फ्री रहेगी टेलीग्राम पर। अगर आपको कोर्स करना है तो कोर्स भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। हम कमेंट में भी ज़रूर बात करते हैं। एक भाई ने आज एसएमएस किया था, यानी कि कमेंट करी थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, उसने कमेंट की। उस कमेंट को सुनकर मेरी रोनी भी आई, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, तुम मेरे पास आओ कोर्स करने के लिए, तो हम बात करेंगे, वीडियो वरना बड़ी हो जाएगी। हमेशा के लिए भाई टेलीग्राम पर जो ट्रेड मैं दूंगा वो फ्री रहेगी। पर थोड़ा सा आजकल मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। एक ट्रेड ही दी गई थी आज भी और कल भी। हालांकि मेरे स्टूडेंट ने ज़रूर 3 ट्रेड की होगी भाई। दो दो ट्रेड निफ्टी में की होगी और दो ट्रेड नहीं, सॉरी, एक ट्रेड की होगी उन्होंने फिन निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी 2 बार लागू हुई, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। और मेरा व्यू जो कल का है वो गैप डाउन का है, यानी कि अच्छी खासी बैंक निफ्टी गिरने वाली है भाई। मेरे हिसाब से कितनी गिरने वाली है, कम से कम 400 पॉइंट, 45,400 पर रुकेगी। तो 45,700 पर चल रही, यानी कि 300 पॉइंट गिर सकती है बैंक निफ्टी। और फिर निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन आ सकती है फिर बैंक निफ्टी, उसमें निफ्टी में बैंक निफ्टी गिरेगी। फिर निफ्टी निफ्टी का मैं कह नहीं सकता कि उसमें तेज़ी आ जाए या गिरावट आ जाए, क्योंकि हमने कल बोला था कि गैप अप लगेगा। और गैप अप लगने के बाद भी हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कॉल साइड गए थे। मैं दावे से कह सकता हूँ हर एक बंदा आज भी पुट साइड गया होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। चलो बैंक निफ्टी का तो भाई पुट साइड जाने का ही मामला था, लेकिन निफ्टी में भी पुट साइड ही गए होंगे बैंक निफ्टी को देख कर। और फिर भी निफ्टी नीचे जा रही थी, लेकिन हमने बिल्कुल मोमेंटम पर ट्रेड लिया था अपने स्ट्रेटजी पर, और बिल्कुल वहीं से भागनी शुरू हो गई थी भाई। 1 सेकंड में ये 114 का पॉइंट 128 का हो गया, और 128 का पॉइंट 200 का हो गया, ठीक है। लेकिन हमने उसे ट्रेड को अपने टारगेट पर ही सेल किया। हमने इसमें वेट नहीं किया कि भाई हमने इतना प्रॉफिट लिया, 200 पॉइंट का बेचा, नहीं, हमने उसमें 35 पॉइंट लिए। दूसरी ट्रेड में भी हमने कुछ पॉइंट लिए। देखो, हमारी एक स्ट्रेटजी इस कैंडल में लगी, 135 पॉइंट देने की स्ट्रेटजी थी या इंडेक्स की, लेकिन उसने 135 पॉइंट नहीं दिए, लेकिन भाई 100 पॉइंट पूरे दिए, 100 यानी कि 100 पॉइंट पूरे दिए भाई आधे घंटे के अंदर अंदर। तो 35 पॉइंट उसने नहीं दिए, यानी कि एक स्ट्रेटजी में जो 135 पॉइंट आपको दे रही है, और मैं दावे से कह सकता हूँ उसमें से हाफ पॉइंट आप जरूर लेके जाएंगे। अगर किसी को डर भी लगता है ना, हमेशा प्रॉफिट वालों को डर रहता है भाई, जब ग्रीन हो जाता है ना फंड, ट्रेड ग्रीन हो जाता है तो उसमें डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या बोल रही थी, आज 135 पॉइंट मिलने वाले हैं। पुट साइड की बात कर रहा हूँ भाई मैं, पुट साइड। कॉल साइड में तो थोड़े से पॉइंट तो हमने ले लिए, 75 पॉइंट थे, 75 पॉइंट तक हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था इंडेक्स के हिसाब से। 135 पॉइंट हमें मिल रहे थे निफ्टी में, और निफ्टी में, लेकिन हमने वहाँ से 135 पॉइंट के लिए बैठे नहीं। कोई भी नहीं बैठ सकता भाई, ठीक है, कोई भी नहीं बैठ। हम उसमें से हाफ पॉइंट लेकर निकल गए, सीधी सी बात है। ऐसे मेरे स्टूडेंट करते हैं भाई, ठीक है। अब हम शुरू कर लेते हैं कि 7 तारीख में भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाली है, हमें कहाँ ट्रेड लेना है, और कहाँ हमें अपने ट्रेड को टारगेट पर बेचना है, यानी कि सेल करना है, और कहाँ हमें फिर दूसरा ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अगर भाई निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, देखो हमने क्या बोला था कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें और 200 दिन की मूविंग एवरेज और लो ब्रेक हो और डिमांड एरिया ब्रेक हो, जब हम पुट साइड जाएंगे। लेकिन हम कॉल साइड चले गए और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए हमारा टारगेट था, जो हमने बुक किया। हमारी स्ट्रेटजी लगी, हम पुट साइड गए। पुट साइड जाने के बाद हमने बोला था कि अगर ये 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाती है तो यहाँ तक के लेवल के लिए हम बैठेंगे जरूर, यहाँ जो हमारे टारगेट था। लेकिन एक बात को देखा जाए, मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह चल रही थी। तो हमने बस 2 ट्रेड, एक यहाँ लिया था पुट साइड का, और एक हमने भाई बिल्कुल यहाँ लिया था कॉल साइड का। जहाँ आपने पुट ली थी वहाँ हमने कॉल ली, और जहाँ आपने कॉल ली वहाँ हमने पुट ली, और दोनों में हमने प्रॉफिट किया, ठीक है। अब शुरू कर लेते हैं भाई। फ्लैट ओपन, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे। जो आज का हाई है वो ब्रेक हो जाए, वो 5 मिनट की कैंडल ब्रेक कर दे, या थोड़ा गैप अप ही लग जाए भाई, गैप आज के हाई से ऊपर थोड़ा बहुत। अगर मैं पूरी आपको बताऊं, 100 यानी 21,929 पर
क्लोजिंग दे रखी है भाई निफ्टी ने और 150 यानी कि 21,950 पर भी अगर गैप अप लग जाती है 10 पॉइंट 20 पॉइंट और ऊपर निकलना शुरू कर देती है तो हमें इस सेलिंग एरिया तक के लिए टारगेट के लिए एक ट्रेड लेना है कॉल साइड। ठीक है, कॉल साइड की बात कर रहा हूँ भाई, समझे बात। हाँ, एक मोमेंटम भाई अगर गिरा तो कहाँ से गिरेगा, 22,000 से गिर सकता है, पक्का नहीं है कि गिरेगा। मैं पक्का कहाँ होता है मैं वहाँ से बोलता हूँ, लेकिन 22,000 पर पक्का नहीं गिरेगा। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम को बिता सकता है, आपका डीके लगा सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि 21,950 पर आपको ट्रेड लेना है कॉल साइड, तो 22,000 पर बेच देना भाई। ठीक है, और 22,000 का ब्रेक होगा तो भाई यहाँ तक जरूर जाएगी और यहाँ हमें नेगेटिव कैंडल मिलती ही हमें पुट साइड आना है, ये बात ध्यान रखना। अगर गैप अप लग गया और फिर भी हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई, फिर भी हमें कहाँ जाना है, पुट साइड जाना है। तरीका वही रहेगा कि 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए जो आप मार्किंग करते हैं। 5 मिनट की कैंडल जब नीचे क्लोज हो जाती है फिर हम पुट साइड जाएंगे। दूसरी बात, अगर गैप अप लगने के बाद यहाँ नेगेटिव कैंडल मिले और टारगेट यानी कि हम ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट होगा आज का हाई और आज की क्लोजिंग सेम है, यानी कि हमारा टारगेट होने वाला ये वाला, समझे बात। दूसरी बात, अगर सफ़र यानी कि फ्लैट ओपन होने के बाद सफ़र किया, यातायात किया, यहाँ तक सफ़र किया, फिर हमें नेगेटिव कैंडल पर हमने पुट साइड गेट ट्रेड लिया हमने, देखो कैंडल मैंने रखे कि यहाँ से कि बनी कैसी थी। अगर कैंडल बनी ऐसी जिसमें उस दिन यानी कि कल का हाई भी हो और वो कैंडल नेगेटिव हो, तो फिर तो हमें एक ही ट्रेड में हमें यहाँ तक के लिए टारगेट रखने हैं, वरना यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का हिस्सा रहेगा ना, हमें वहाँ तक के लिए टारगेट रखने हैं भाई। यानी कि यहाँ सेलिंग एरिया का हाई और आज की क्लोजिंग उसमें बीच में कितने पॉइंट होते हैं, हमें वहाँ तक के लिए टारगेट रखना है। अगर भाई फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करते हैं तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है। देखो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई। ये देखो भाई, अगर आपको कुछ दिख रहा होगा, एक लाइन बना रखी है निफ्टी ने, बस ठीक है। ये देखो भाई, यार क्यों नहीं चल रहा। हाँ अब चला, हद हो गई भाई। जल्दी जल्दी में ना देर होती है हमेशा। कहते हैं ना भाई, जल्दी का हगा हुआ कहाँ जाता है, दोबारा जाता है। ये एक चैनल बना रखा है भाई, मैं चैनल ही लगा के दिखाता आपको, लेकिन ये जल्दी लग जाएगा इसीलिए बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो इसलिए भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज का हाई ब्रेक कर दे तो चैनल से भी बाहर निकल जाएगी, हमें पुट कॉल साइड जाना है अपने सेलिंग एरिया तक और एक प्रॉफिट लेना है हमें 22,000 पर। अगर भाई पुट साइड आ गई, पुट साइड हमारा चैनल ब्रेक हो गया, कहाँ ब्रेक होना चाहिए, 21,900 यानी कि 890 तक का हमारा टारगेट यहाँ आना चाहिए भाई। निफ्टी आनी चाहिए 21,890 या 21,880। अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आप वेट कर सकते हो तो और बढ़िया रहेगा कि हमारी 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो गई पुट साइड फ्लैट ओपन होने के बाद, अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज पर ही गैप डाउन लगता है भाई और फिर भी नीचे निकलना शुरू कर देती है तो हमें पुट साइड ही आना है। आना कहाँ तक है, 21,777 का हमारा लेवल रहना है। 200 दिन की मूविंग एवरेज रहेगी बच्चों, तो कुछ मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, 200 दिन की मूविंग एवरेज हमारी रहने वाली है। अगर भाई गैप डाउन ही हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज पर होती है जो फिलहाल 21,777 या 21,766 पर है और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, ठीक है, हमें क्या करना है, दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हमें एक ट्रेड लेना है कॉल साइड जो हमें अच्छे प्रॉफिट देंगे भाई। दूसरी बात, हमें अब बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड लेना है भाई। आप देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने यहाँ ट्रेड किया होगा, हमारी यहाँ स्ट्रेटजी लगी, ठीक, और मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इस स्ट्रेटजी के हिसाब से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिरनी चाहिए थी, लेकिन 500 पॉइंट तो नहीं गिरी। कितने पॉइंट गिरी, 250 पॉइंट। तो 250 पॉइंट और अभी बाकी है, और अभी बाकी है यहाँ तक के गिरने के लिए, समझे भाई मेरी बात को।
यहाँ तक के गिरने के लिए भी बाकी है। तो इसलिए मैं भाई कह रहा हूँ या तो गैप डाउन ओपन हो गया, अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो और बढ़िया हमें एक ट्रेड मिलेगा पुट साइड। पहले उसी के बारे में बात करेंगे। देखो फ्लैट ओपन हो या इस 200 और 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास गैप अप लग जाए। देखो गैप अप लगना चाहिए कहाँ तक, ये भी बता रहा हूँ 45,770 से नीचे अगर गैप अप लगता है, ध्यान से सुन लेना, 45,870 के नीचे अगर गैप डाउन लगता है तो और नीचे निकलना शुरू करती तो हमें एकदम कूदना है भाई बैंक निफ्टी में। वेट मत करना 5 मिनट या 10 मिनट का। और अगर फ्लैट ओपन होती है फिर भी नीचे निकलना शुरू कर देती है तो भाई हमें टारगेट यहाँ तक के लिए रखने हैं, ठीक है। और यहाँ गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन होने के बाद हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि यहाँ तक सफ़र करने के बाद 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तो हमें कॉल साइड जाना है। टारगेट हमारे कहाँ तक रहेंगे, यहाँ तक रहेंगे। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, गैप डाउन ओपन होगी जब भी हमें यहीं तक टारगेट रखने हैं, या सफ़र करने के बाद फ्लैट ओपन होने के बाद फिर भी हमारे टारगेट यहीं रहेंगे। अगर भाई देखो, अगर भाई फ्लैट तो ओपन हो गई और 45,870 पर भी गैप अप लग गया थोड़ा बहुत, और ओपन होते ही ऊपर, ठीक है। देखो दोनों स्थिति में अगर नीचे निकलना शुरू करा एकदम तो हमें ट्रेड लेना है, लेकिन ओपन होते ही अगर ऊपर निकलना शुरू करके तो फिर वेट करना, हो सकता है कि वो ऊपर जाके पहली कैंडल में ही नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है, नेगेटिव कैंडल आपको मिल जाए। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल ना मिली भाई, हमें मिल गई क्या, एक पॉजिटिव कैंडल, ठीक है। लेवल कौन सा ब्रेक किया, 46,000 का पूरा जो लेवल ब्रेक होना चाहिए, तो हमें कॉल साइड जाना है भाई। कॉल साइड कहाँ तक जाना है, कॉल साइड जाना है हमें फिर 46,300 तक के टारगेट के लिए। 46,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो 300 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर भाई 46,000 पर ही आपको गैप अप लग गया है, 46,300 पर गैप अप लग गया, अगर 46,300 पर गैप अप लगा, हमें नेगेटिव कैंडल मिली, हमें जो ढूंढनी है तो हमें पुट साइड आना है। और अगर 46,000 पर गैप अप लगा और नेगेटिव कैंडल नहीं, पॉजिटिव कैंडल मिली तो 300 तक टारगेट फिर रखेंगे, फिर हम भी कॉल साइड ही जाना है। अगर 46,000 पर ओपन तो हो गई और हमें नेगेटिव कैंडल मिली, ठीक है, लेकिन अगर हमें देखें तो हमें स्कैल्पिंग तौर पर मिल सकते हैं 200 पॉइंट निफ्टी में। 200 पॉइंट की मैं स्कैल्पिंग बता रहा हूँ भाई, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ फिर ओपन होती है, अगर नीचे निकलना शुरू करें तो हमें 1918 वाली स्ट्रेटजी मिलेगी आपको। तो हमें कहाँ जाना है, पुट साइड जाना है एकदम। फिर निफ्टी में भी बिल्कुल इसी तरह हमने ट्रेड किया। जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे भाई तक भी पहुँचाएँ, उनका भी भाई भला होगा आपकी तरह। जय हिंद जय।